हमारा कन्हैया बाल ब्रह्मचारी हो तो हमको जगह दे दो। कोई बात नहीं। सारी गोपियां इधर उधर देखने लगी दाएं। कन्हैया क्या कह रहे हो? बाल ब्रह्मचारी अपने लिए बता रहे हो? कोई बात देख कुछ समझदार गोपियां बोली, सीधी सादी गोपियां बोली कोई बात नहीं। अब कन्हैया कह रहा है कह दो, क्या फर्क पड़ता है? देख लो कन्हैया में। कुछ गोपियां बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम सब जानते हैं कन्हैया की बात। कोई बात चल पड़ी। सारी गोपियां यमुना जी के तट पर जाकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे यमुना मैया, यदि हमारा कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दे दो। तुरंत जैसे ही कहा यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। आश्चर्य करने लगी गोपियां। खैर कोई बात नहीं, चलती चली गई और यमुना जी को पार करके परले घाट पर पहुंच गई और गुरु महाराज के दर्शन कर लिए। गुरु महाराज को खीर और पुए और पूड़ी ले जाकर के खिलाने लगी। बोले गोविंद भगवान की। अब गुरु महाराज को जब श्रद्धा से गोपियां लेके गई तो गुरु महाराज भी गप्पा खीर और पुए और पूड़े सारा का सारा खा गए, कुछ नहीं बचा। अब खिला के आशीर्वाद लेने के उपरांत जब शाम को स्वयं का टाइम हुआ पुनः बोले गोपियां वापस चलने को हुई। जब यमुना जी के घाट पर आई देखा कि यमुना जी पुनः फिर उसे अपनी धार पर बह रहे। अब तो चक्कर में पड़ गई। अब तो कन्हैया भी नहीं, अब तो कन्हैया भी नहीं है। क्या हो? गुरु महाराज के पास ही चलो। गुरु महाराज के पास आए। गुरु दुर्वासा ऋषि को समस्या बताई। गुरु दुर्वासा बोले कि देवियों सुनो, यमुना जी से जाकर के हाथ जोड़ करके कह दो कि यदि दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन में कभी भी दूरवार के अलावा कुछ नहीं खाया तो हमको रास्ता दे दो। जैसे ये बात कही तुरंत यमुना मैया ने पुनः रास्ता दे दिया। तो गोपियां बड़े चक्कर में पड़ गई। देखो गुरु चेला, गुरु कह रहा है दोनों कितने झूठ बोलते हैं। गुरु कह रहा है कि मैं कुछ खाता नहीं जीवन में, मैंने कभी भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूरवा खाई और हमारे सामने खीर और पूड़ी जब्त कर लगे कि देखो ना कन्हैया को भी हम जानते हैं और दुर्वासा ऋषि को भी आज हम जान गए, लेकिन गुरु चेला कितना आनंद ले रहे हैं। और देखो ना यमुना मैया को कितना विश्वास है, यमुना मैया को कितना विश्वास है अपने दोनों ही कि कन्हैया की कहा कि कन्हैया बाल ब्रह्मचारी तुरंत जगह, और कहा दुर्वासा ऋषि कभी भी भूख के अलावा खाते नहीं तुरंत जगह। इसका मतलब लेकिन आज हम कहने लग जाए यशोदा यमुना मैया से कि आप जगह दे तो दे है ना दे। विश्वास जाकर कह करके देखना एक बार। कहने का मतलब भगवान कन्हैया को जो लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया माखन चोरी करते थे, माखन चोरी में भी कोई कारण रहता था देवियों। माखन चोरी इसलिए करते थे कि हमारे यूपी की देवियां है ना, यूपी की सासू माता है, वो सारा का सारा दूध बेच देती है और सारा का सारा दूध बेच देती है और बहुएं बेचारी कमजोर रह रहा है और बच्चे कमजोर रह रहे हैं। और इसलिए भगवान कन्हैया ने सोचा कि एक काम करो, कहीं ऐसा ना हो मथुरा के असुर लोग ज्यादा ताकतवर हो जाए। इसलिए अपने सखाओं के साथ जाते थे कि हम लोग मजबूत बने, हम लोग मजबूत बने, कहीं हमारा दूध हमारा मट्ठा है, आपके यहाँ लस्सी बोलते,
हमारा यहाँ का मक्खन और देसी घी कहीं राक्षसों के पास न जाए, स्वयं हम लोग खा करके मजबूत रहो। इसलिए भगवान कन्हैया अपने सखाओं के साथ माखन चोरी चोरी करते थे। लेकिन क्या कहा जाए, कुछ लोग तो कहते हैं अक्सर हमारी तरफ कि चोरी ना करोगे, चोरी जब भगवान ने की थी तो आपको भी